ये सैलड में एक टमाटर क्यों आया है? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़्यादातर खाने पीने का व्लॉग है। हम लोग आए हुए हैं इलिनॉय और हमें करना था देसी नाश्ता हलवा पूरी का। अब पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि हर जगह से मिल जाती हैं बहुत इजीली और बहुत ही शानदार किस्म की हलवा पूरी के नाश्ते मिलते हैं। अब अमेरिका में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जिन इलाकों में देसी ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है, वहाँ पे आपको थोड़ा ये है कि अब कन्वीनियंस हो गई है आम नॉर्मल मार्केट्स में मिलने के लिए। वरना आपको बाकायदा, जैसे शिकागो में रहने वाले, इलिनॉय में रहने वाले लोगों को बाकायदा शिकागो डिवॉन एवेन्यू जाना पड़ता था देसी दुकानों पे। अभी तो जो बीच में छोटी मार्केटें हैं वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स बन गए वहाँ पे भी इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पे विला पार्क में एक बड़ी अच्छी बेकरी की दुकान बनी है, रहमान स्वीट्स, और उन्होंने जो है वो ये नाश्ता का लगाते हैं, यानी कि नाश्ता वो वीकेंड्स के ऊपर। मुझे तो वीकेंड्स का ही पता है और वीकडेज़ में करते हैं, यानी ये मुझे इतना इल्म नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे आए थे। पार्किंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है, क्योंकि ये एक मार्केट है जिसके अंदर पहले डिफरेंट तरह की शॉप्स होती थी, लेकिन अब मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी शॉप्स बन गई हैं, जिनमें कपड़ों की हैं, मिठाई की है जैसे ये है, और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारा देसी बिज़नेस जो है वो थोड़ा सा फैल रहा है इन जगहों पे, विच इज़ गुड। तो ये हम आगे, मौसम अच्छा था, थोड़ा गर्म था। तो ये होता है कि यहाँ पे सर्दियों में ज़्यादा निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अमेरिका में बर्फ़ बहुत पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो हम चलते हैं जी अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का सीन। अभी एक ट्रे आया है, वी आर वेटिंग फॉर द अनदर ट्रे। ये आ गया है सेकंड ट्रे। बहुत गर्म है। तो जी हलवा पूरी के हमने 3 ट्रे मंगाए थे। एक ट्रे के अंदर जो थी तकरीबन 3 पूरियाँ थी, और इसके साथ जो है चने थे, आलू की भुजिया थी, हलवा था, अचार था और दही था। तो हमने 3 ट्रे इसलिए मंगाए थे क्योंकि माशाल्लाह हम लोग सब खा रहे थे, बच्चों ने भी शौक से खाया। साथ में हमने 2 ग्लास मीठी लस्सी के मंगाए थे। लस्सी बहुत ज़्यादा घनी थी, मतलब हलक से उतरना मुश्किल था, थोड़ी सी पतली बनाते तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर नाश्ता वगैरह करने के बाद अब हम जा रहे थे घूमने के लिए, और आप भी हमारे साथ चलिए और देखते रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लें। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग जा रहे थे डाउनटाउन की तरफ, शिकागो डाउनटाउन, क्योंकि हमें थोड़ा घूमना फिरना था, बच्चों को कुछ कुकीज़ वगैरह वहाँ से लेने थे। तो एक चीज़ मैंने रास्ते में देखी, आप देखें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जा रही है, लेकिन कोई हॉर्न नहीं मारा, किसी ने किसी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं की है, बीच में घुस के 2 लाइनों की जगह 3 या 3 की जगह 4 बनाने की कोशिश नहीं की है। मैं अभी पाकिस्तान से आई हूँ, ये नहीं कि हम अपने मुल्क को डिग्रेड करने की बात हो रही है, लेकिन खुदारा थोड़ा सा अकल का भी इस्तेमाल किया करें। वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट को कॉपी करते हैं, जीन्स पहन ली, ये कर लिया, वो कर लिया। गाड़ियों का भी तो आप असूल देखें, इतनी ख़राब ट्रैफिक है जिसकी इंतहा कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ इन मुल्कों में कानून है तो उसको इम्प्लीमेंट भी कराया जाता है। पाकिस्तान में कानून है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन शायद सिर्फ बेचारे गरीबों के ऊपर ही होगी, या उनके ऊपर भी नहीं लग रही। ट्रैफिक के हवाले से बहुत बुरे हालात हैं। तो मैं तो यही इस वीडियो के तवज्जुह से कहना चाहूँगी कि अपने मुल्क को भी अच्छा बनाएं। ये नहीं कि हर वक्त दूसरों की तारीफ़ें हम करते रहते हैं, फिर हम कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में ऐसी सहूलतें नहीं, हमें बाहर जाना है। तो बाहर जाके भी तो असूल फॉलो करने अपने मुल्क में कर लो यार। तो ये एक छोटा सा पब्लिक सर्विस मैसेज था, इसको प्लीज़ मतलब कोई अफेंड नहीं हो इस चीज़ से, लेकिन ये हकीकत है जो मैंने बयान की है। तो जी हम डाउनटाउन पहुंच गए थे, और ये आप देख सकते हैं मशहूर ज़माना माइकल जॉर्डन का एक स्टेक हाउस है।
जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा था। डाउनटाउन की एक अपनी ही वाइब होती है, लोग पैदल फिर रहे होते हैं, रश होता है, बड़े बड़े ब्रांड्स आपके चारों तरफ होते हैं, हल्का फुल्का म्यूज़िक भी चल रहा होता है बहुत सारी दुकानों में। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सजाया हुआ था इन्होंने पूरा होटल, पूरी वो तितलियाँ बनी हुई थी और बहुत ही प्यारा इन्होंने लगाया हुआ था। तो ये है जी कि हम लोग गए थे डाउनटाउन, मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा घूमने के लिए। हम लोग कहाँ घूमे थे वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल ये भी हम घूम ही रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे एक कुकीज़ की शॉप। क्रम्बल कुकी, अब ये बच्चे कह रहे हैं क्रम्बल कुकी खाना है। हाँ ये आ गया ना लोई, वो कह रही थी इसके पास ही है। हाँ ये मैरियट है सामने, ये अभी यहाँ पे आ जाएगा। कलर फैक्ट्री शिकागो। हाँ ये अग का आ गया अलीशा, अलीशा अग का ये जो बच्चों के विंटर बूट्स होते हैं ना, वो अंडर आर्मर का। ओके बेटा तुम गटरों पर से छलांगे नहीं मारो ना। क्रम्बल कुकी अब देखते हैं कहाँ उतर। तो आज तुम्हारी बहुत वॉक हो गई। बाबा को दे दो उनका फ़ोन। ये सफोरा आ गया है, बर्बरी की है, इसका परफ्यूम दिलाया था। शादी जब हुई थी ना हमारी, मेरी और मामा की, मैंने मामा को ब्लूबेरी दिया। बर्बरी का फोन। बर्बरी का दिया था मामा को मैंने सबसे पहले। बर्बरी का दिया था। हाँ पसंद आया था। हाँ उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। मामा के पास अपनी करना था। क्रम्बल कुकी पहुँच गए, ये फाइनली लाइन में लगे हुए बच्चे। तो जी हम पहुंच गए थे क्रम्बल कुकीज़। मतलब कि मैं क्या बोलूं, इतनी ज़्यादा हाइप की होती है इन्होंने अपने बिजनेसेस की कि सब लोग समझ रहे होते हैं पता नहीं यहाँ से खा लेंगे तो कौन सा अमृत मिल जाएगा। कोई ख़ास कुकी नहीं थे, जो वैरायटी थी वो मैं भी आपको दिखा दूँगी सारी की सारी। एक कुकी $5 का था, 4 का पैक जो है वो $18 का है, 6 का पैक 25 का है, और पार्टी बॉक्स जो है वो $50 का, समझ लें 47.99। ये वाले इनके पास कुकीज़ थे। सिर्फ इनका जो देखने में खूबसूरती लगती है वो ये है कि ये सामने सामने जो है कुकीज़ गर्मा गर्म बन रहे होते हैं और उसके ऊपर आइसिंग हो रही होती है, फ्रॉस्टिंग हो रही होती है। ये वाले सारी कुकीज़ अवेलेबल थे। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो बीच में पड़ा हुआ ट्राइफल, ये मैंने लिया था, ये मज़े का था। बाकी जो बच्चों ने लिए वो भी मैं आपको भी दिखा दूँगी। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने 6 लिए थे, मतलब 5 कुकीज़ थे हमारे और एक हमने ट्राइफल लिया था। मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए लिया था। तो यहाँ पे इतना रश था, इतना रश था, आप लोग यकीन माने कि जगह नहीं मिल रही थी, इतनी लाइनें बनी हुई थी कि बाहर आना मुश्किल हो गया था। खैर अच्छा, ये लोग यहाँ पे ऑर्डर नहीं लेते हैं काउंटर पे, इन्होंने साइड पे कियोस्क बनाया हुआ है जहाँ पे सारा कुछ सिस्टम पड़ा हुआ है, वहीं से आपको ऑर्डर करना होता है। ये बेरी ट्राइफल केक कप जो है ना, ये मज़ेदार था। अच्छा ये चॉकलेट चिप कुकी जो यहाँ पे $5 का मेरा, ये $1 $2 का आराम से मिल जाता है बाहर, और इससे बड़े साइज़ का, और यही टेस्ट, और गर्म भी होता है। खैर एक आपको पता है चीज़ बन जाती है। तो इस तरीके से जो है इनका हम ऑर्डर दे रहे थे। ये आप देखें, आपको जो कुकीज़ पसंद आते हैं वो आप चूज़ कर लें इसमें से, जो उनकी उस वक्त की मतलब ऑफ़र है वैरायटी में, वो वाली। तो फिर जाके आप जो है यहीं पे कर देते हैं। आप कार्ड से पे कर रहे हैं तो यहीं पे करेंगे, और आई बिलीव कैश जो है वो वहाँ पे लेंगे काउंटर के ऊपर। वैसे कैश वाला मैंने को देखा नहीं था, मुझे नहीं पता इनका कैश का सिस्टम है या नहीं है, लेकिन कार्ड का तो था। तो ये जो है, अच्छा टिप, ये मज़े की बात है, अमेरिका में ना टिप बहुत लेते हैं, ऐड टिप। मैंने तो कर दिया नो टिप। भाई क्या है, 6 बिस्किट ले रहे हैं उस पर भी टिप दें आप लोगों को, तो ये गुना टैक्स ज़रूर है यहाँ पे। तो ये देखें, ये कार्ड है, ये इस तरीके से जो है आप अपना ईमेल वगैरह डालते हैं सारा कुछ, और कार्ड से आप पे कर दें। पे करने के बाद जो है वो आपका नाम वगैरह सब चला जाता है उसमें। उसके बाद वो आपका नाम जो है वो बोलेंगे, और आप जाके अपने कुकी ले लें उनसे। जो ये एरिया है यहाँ पे, रिसीविंग एरिया कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये है कि काफ़ी रश था, बच्चे बहुत खुश हो गए। ज़ाहिर है उनके छोटे छोटे दिल, छोटी छोटी ख्वाहिशें, यही कह सकते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे लिए प्रिंस बिस्किट ही जो है वो क्रम्बल कुकी था, के बीच में चॉकलेट क्रीम वाला आ रहा है या स्ट्रॉबेरी क्रीम वाला। तो खैर ये था जी सीन जो मैंने आपको दिखाया है। और ये आप देखें इसका बॉक्स, ये कि थोड़ा सा वो फैंसी सा बॉक्स बना हुआ, इतना बड़ा डब्बा, और बीच में 6
5 कुकी नचदे पैसे तो समझ से बाहर है। चलो खैर, फाइनली वी आर आउट, वी गॉट आवर ऑर्डर्स। और मम्मा ने ये लिया है आइसक्रीम नहीं है ट्रफल खाना तेरा कितना बड़ा है? और ये इतना बड़ा वाला? It's good. This one is just Fahad, you like it? okay. Take it over. तो जी देसी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट हैविंग देसी फूड इन बाहर के मुल्क, और यही सिचुएशन हमारी भी है। हम जो दूसरे मुल्कों से आए हुए देसी लोग होते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली जो भी हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम जब अपने मुल्कों में होते हैं तब हमें बर्गर्स अच्छे लगते हैं, सैंडविचेस एंड पास्ता एंड थिंग्स लाइक। तो यहाँ पे आके हम ढूंढ रहे होते हैं नहारियाँ, खाबे, वो वाले कबाब और ये चीज़ें, हलीमे ढूंढ रहे होते हैं, और वो जायका नहीं मिल रहा होता, और बस फिर हम इन्हीं चीज़ों पर गुजारे कर रहे होते हैं। लेकिन खैर हम लोग आ गए थे डिवॉन एवेन्यू, वहाँ पे हमने रेस्टोरेंट पे ऑर्डर किया था खाना, और ये इस प्लेट के अंदर एक इकलौता यतीम टमाटर था, जो कि मैंने उनसे कहा भी, मैं कहा 1 टमाटर क्यों दिया आपने, या नु कट लो या दिन ना 2 और पा दो। तो फिर उसने कहा मैडम असल में ना लोग ज़ाया बहुत करते हैं, लेकिन मैं आपको ला देता हूँ। मैं कहा भाईजान मुझे तो ला दें आप थोड़े से टमाटर। अच्छा जी, पाकिस्तान में एक प्लेट कबाब आई बिलीव 6 होते हैं, आधा दर्जन है ना, यहाँ पे 4 होते हैं। इनके सीख कबाब बड़े अजीब से थे, इन्होंने साइडों से ना उसको हॉट डॉग की तरह मोड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया था उनके साथ। निहारी मंगाई थी हमने, हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, साथ सीख कबाब थे, साथ हमने चिकन बोटी मंगाई थी, और खाना अच्छा था, मज़ेदार था। भूख बहुत लग रही थी हम लोगों को, लेकिन हम थक गए थे इतना घूम घूम के कि ज़्यादा खाया नहीं गया, तो हम लोगों ने बाकी सारा पार्सल करवा लिया था। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत मज़ेदार होगी इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।